सोचिए, क्या एक इंसान, एक नश्वर इंसान, हमेशा के लिए अमर देवता बन सकता है? सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर आज हम इसी चौंका देने वाले विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है इस एक दमदार विचार से, एक इंसान से देवता बनने का सफर। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये है एक पूरा का पूरा बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, तो इस सफर को बेहतर समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले तो मनुष्य से देवता तक की बात, फिर ये दुनिया जिसे कहा गया है एक कौड़ी की भी नहीं। इसके बाद पवित्रता का मार्ग क्या है, फिर देखेंगे कि खुद एक नमूना कैसे बने, और आखिर में कर्म और प्रतिक्रिया से परे जाने का क्या मतलब है। तो चलिए पहले खंड से ही शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है मनुष्य से देवता तक। जैसा कि कहा, ये सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने से कहीं ज्यादा है। ये तो अपनी पूरी पहचान बदलने जैसा है। एक नश्वर इंसान से एक अमर देवता, सोचिए जरा कितना बड़ा बदलाव है ये। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने बड़े, इतने जबरदस्त बदलाव की जरूरत ही क्यों है? आखिर ऐसा क्या है? तो इसका जवाब मिलता है हमारी दुनिया की मौजूदा हालत को देखकर। देखिए, इस नज़रिए से देखें तो हम मृत्युलोक में रहते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जो नश्वर है, जिसका अंत तय है और जिसने अपनी कीमत, अपनी वैल्यू खो दी है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है, और यही वो बुनियाद है जिस पर आगे के बदलाव की पूरी इमारत टिकी है। यहाँ पर देखिए प्रेरणा कितनी साफ है। एक तरफ है ये मृत्युलोक, जिसे कहा गया है एक कौड़ी के भी लायक नहीं, और दूसरी तरफ है अमरलोक, यानी 1 पाउंड के लायक बनना। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक छलांग है। ठीक है, तो समस्या तो समझ में आ गई, लेकिन इसका हल क्या है, समाधान क्या है? तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये स्रोत हमें पवित्रता का एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाता है। तो ये जो रास्ता है, इसके 2 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है पवित्र बने, मतलब खानपान एकदम शुद्ध, शाकाहारी रखें। ये हो गई शरीर की शुद्धि। और दूसरा है खुद को ताज़ा करें, यानी मुरली का जो रोज का अध्ययन है उसे कभी भी ना छोड़ें। तो शरीर और आत्मा दोनों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ मुरली का जिक्र आया है, तो ये मुरली है क्या? ये एक रोज का आध्यात्मिक अध्ययन है, एक तरह का आध्यात्मिक प्रवचन, और इस पर इतना जोर दिया गया है कि इसे इस पूरे सफर का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। कुछ ऐसा जिसे कभी भी किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। पर एक मिनट, क्या सिर्फ बाहरी नियम कायदे काफी हैं? नहीं, असली बदलाव तो अंदर से शुरू होता है। बात सिर्फ अच्छा दिखने की नहीं है, बल्कि सचमुच में अच्छा बनने की है। खुद एक जीता जागता नमूना, एक सैंपल बनने की है। लेकिन इस रास्ते पर एक बहुत बड़ी रुकावट भी आ सकती है। ये क्या है? इसे एक तरह की आध्यात्मिक दिल की बीमारी कहा जा सकता है। एक ऐसी बीमारी जो हमारी तरक्की को, हमारे आगे बढ़ने को रोक देती है। इस हालत को दिल शिकस्त कहा गया है, मतलब दिल का टूट जाना, निराश हो जाना। और बात यह है कि लोग अब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं सुनना चाहते, वो तो एक जीता जागता सबूत देखना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि हाँ, इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। और देखिए, समाधान भी यही छिपा है। दुनिया को बदलने की बात करने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। सिर्फ बातें नहीं करनी है, बल्कि बदलाव का एक जीता जागता चलता फिरता सैंपल बनना है, एक प्रैक्टिकल प्रूफ बनना है। तो ये पूरा सफर, ये सारी मेहनत हमें ले कहाँ जाती है? इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो है कर्म और उसकी प्रतिक्रिया के बंधन से पूरी तरह से आजाद हो जाना। इस आखिरी मंजिल को, इस परम अवस्था को कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत मतलब कर्म के प्रभाव से परे, एक ऐसी स्टेट जहां कर्मों का हिसाब किताब, उनका बंधन कुछ भी असर नहीं करता। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जिंदगी जहां किसी भी काम के फल की कोई चिंता ही ना हो, बस पूरी तरह से आजादी हो। तो सवाल ये है कि कोई कैसे जाने कि वो इस अवस्था के पास पहुंच रहा है? इसके लिए यहाँ एक तरह की चेकलिस्ट है। कुछ सवाल हैं खुद से पूछने के लिए। क्या कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से आजादी महसूस होती है? क्या अपने कामों और रिश्तों में कोई स्वार्थ, कोई सेल्फिश मोटिव तो नहीं है? और सबसे जरूरी, क्या अंदर की हालत हर परिस्थिति में एक जैसी अडिग रहती है? और आखिर में ये पूरी बात एक बहुत ही सरल
लेकिन गहरे विचार पर आकर खत्म होती है। स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। कितनी बड़ी बात है। हो सकता है कि एक अमर देवता बनने का इतना बड़ा सफर दूसरों को समझने के इस छोटे से कदम से ही शुरू होता हो। ये सोचने वाली बात है ना?